निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, कैसे हो कल्याण निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान निगुरे मत रहना, वो सुन ले चतुर सुजान निगुरे मत रहना। सुन ले चतुर सुजान निगुरे मत रहना। निगुरा न रहो, गुरु जिंदगी में जरूर करो। किसी योग्य महापुरुष की शरण चले जाओ और जहां मन माने बस वही गुरु का द्वार है। देखा देखी ना करो। कल भी आपको सुनाया था मैं, नहीं समझ में आता किसी देवी को गुरु कर लो, देवता को गुरु कर लो, नहीं समझ में आता हनुमान जी को गुरु कर लो, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता ना तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कुछ भी समझ में नहीं आता तो छोड़ो सब खटका, सीधे आ जाओ हमारे ठाकुर जी की शरण। बस उन्हीं को कर लो गुरु, उन्हीं को कर लो सर्वस्व, यही सूत्र है। पर जब एक बार कर लो ना गुरु, इसीलिए तो बुजुर्ग लोग कहते पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, क्योंकि आजकल गुरुओं का बाजार भी लंबा चौड़ा है। बाद में लोग ठगे जाते, भेड़ चाल में चलते। तो बड़ा ताम झाम देख करके चलो ना, और मन मान जाए तो रुको ना किसी के कहने पर एक बात रखो याद, जब गुरु कर लिया ना तो फिर सलाहकार ना बनो। फिर पल्ला पकड़ लिया तो छल कपट आएगा, ठगे जाओगे। गुरु जिंदगी में जरूर करो, और जब कर लिया तो उसकी मर्यादा रखो, फिर मर्यादा भंग ना होने पाए। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेल मठेला, फिर दोनों जाते हैं। तो गुरु के द्वार की मर्यादा कभी टूटनी नहीं चाहिए। 5 जगह मैं आपको बता रहा, एक गुरु का द्वार, दूसरे राजा का द्वार। राज दरबार की भी मर्यादा होती, टूटनी नहीं चाहिए। वहां क्या कानून है, क्या कायदा। तो एक गुरु का द्वार, एक राजा का द्वार। तीसरे किसी नए नगर का द्वार। नए देश में जाओ, नए नगर में जाओ तो समझदारी तो यही है, पहले पता कर लो कि वहां का नियम कानून क्या है, और उसी में रहो। मर्यादा ना टूटे तो मेरा जिम्मा कोई खतरा है। तो एक गुरु का द्वार, एक राजा का द्वार, एक नए नगर का द्वार, और चौथे संत का द्वार। बोली नारायण भगवान की जय। संत के द्वार की भी मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि संतों की महिमा निराली होती। महाराज परीक्षित ने आज संत के द्वार की मर्यादा तोड़ दी, जो कभी होना नहीं चाहिए जिंदगी में। ये छल कपट की कमाई बड़ी खतरनाक है। संत कभी मिले, नियम तो यह है कि कोई महात्मा जा रहे हो, वो सामने से आ रहे हैं, आप कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो नियम तो यह है कि उनको प्रणाम करके कम से कम 7 कदम उनके साथ चलना चाहिए, फिर प्रणाम करके वापस आ जाना चाहिए। नियम तो ये है। पर यह भी नहीं तो संत कभी मिले तो प्रणाम तो जरूर करो।
झुक जाना चाहिए। संत भगवत प्रेम का नाम है। संत कोई दिखावा नहीं है कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत में क्रोध नहीं होता। कल भी आपको सुनाया था, साधु में क्रोध हो तो कोई विचार नहीं है, क्योंकि साधना में परिश्रम होता, और परिश्रम करते करते आवेश आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम देखते ना कि बाबा जी के पास जाए तो बड़ा क्रोधी बाबा जी। संत नहीं, साधु है, अभी साधना कर रहा, और साधना करते करते जब पक जाए तो संत हो जाए। बस ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। आ जाए एक बार यहाँ जो, आ जाए एक बार यहाँ जो, हो जाए प्रेम दीवाना। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। आ जाए एक बार यहाँ जो, आ जाए एक बार यहाँ जो, हो जाए प्रेम दीवाना। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। आ जाए एक बार यहाँ जो, हो जाए प्रेम दीवाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सावर से रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। बिन फागुन ये भीगे चुनरिया, बिन सावन के भवन ये भीगे। बिन फागुन ये भीगे चुनरिया, बिन सावन के भवन भीगे। ऐसी बरखा हो यहाँ पर, ऐसी बरखा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। आ जाए एक बार यहाँ जो, आ जाए एक बार यहाँ जो, हो जाए प्रेम दीवाना। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रामा राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। संतों की महिमा निराली। प्रेम का नाम ही संत है।
ये संत समीक बाबा की कुटिया थी। महाराज परीक्षित गए, समाधि में बैठे बाबा जी। पहले ये बड़े संत सेवक थे, प्रणाम भी नहीं किया आज, और जूता भी नहीं उतारा, मर्यादा भंग कर दी। संत के द्वार की मर्यादा कभी भंग नहीं होनी चाहिए। अपने आप जल पिया, इतना ही था। फिर सोचने लगी ढोंगी बाबा है, हमारे आने पर आंख बंद कर ली, बैठ गया, स्वागत भी नहीं करता। चल पड़े थे जल पीकर, और ऐसा घिनौना कार्य कर गए जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कुटिया के बाहर ही मरा हुआ काले रंग का एक अजगर पड़ा था। बाण की नोक से वो सांप उठाया मरा हुआ, और समाधिस्थ बाबा के गले में पहना दिया। ऐसा अनर्थ कर गए, वापस चले गए। यहां पर संतों के बालक खेलते कौशिकी नदी के किनारे। उनमें श्रृंगी नाम का बेटा भी था, समीक मुनि का। संतों के बालक गए और कहने लगे, गुरुजी का अपमान हो गया, गुरुजी का अपमान हो गया। किसी ने हमारे गुरुजी के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, आश्रम की मर्यादा भंग कर दी। श्रृंगी ने पूछा, सच कहते हो? बोले, सच में ही, हम अभी आ रहे देख करके गुरुजी तो समाधि में हैं, और किसी दुष्ट ने मरा हुआ सांप उनके गले में पहना दिया। श्रृंगी ने क्रोध किया था, कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में, अभिमंत्रित किया, और इति लंघितं मर्यादं तक्षका सप्तमे आनी कि दंग क्षयति कुल समंगारा उदितो में पितृद्रोहम। जल लिया, अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया। क्या? जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे पिताजी का अपमान किया, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, आज से सातुओं को भयंकर तक्षक नाग के काटने से उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। और दौड़ा दौड़ा आया था श्रृंगी, पिताजी के गले में मरा हुआ सांप देखा, निकाल करके किनारे फेंका, हिलाया, पिताजी पिताजी आपका अपमान हो गया, आपका अपमान हो गया। समाधि खोली थी समीक बाबा ने, बड़ा शांत स्वभाव, कहा, बेटा कैसा अपमान? आपका अपमान, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप पहना दिया। समीक मुनि ने कहा, पुत्र, मान सम्मान अपमान इसी में जो जीवन बिता दे वो संत थोड़े ही होता है। हमें तो भजन करना है। कोई अपमान करे तो भी बढ़िया, सम्मान करे तो भी बढ़िया, हमें क्या लेना देना? आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप पहना दिया। ध्यान लगाया समीक मुनि ने, ओहो, खड़े हो गए, बेटा हमसे बहुत गलती हुई। यहां तो महाराज परीक्षित आए थे जो संतों के सेवक है, और खान पान की सामग्री सब खजाने से आती है, संतों की बड़ी सेवा करते। हम समाधि में थे, हमने क्या गलती करी? जलपान का प्रबंध भी नहीं कर पाए बेटा। समीक मुनि की महिमा देखो, जलपान का प्रबंध भी नहीं कर पाए। ओहो, महाराज बिना स्वागत सत्कार के ही चले गए, अच्छा नहीं हुआ। श्रृंगी ने कहा, पिताजी स्वागत सत्कार तो दूर रहा ना, पर हमारे पिताजी का अपमान हुआ, ये जानकर के हमने श्राप दे दिया है। श्रृंगी की बात सुनकर तो समीक मुनि हड़बड़ा गए, बेटा क्या श्राप दिया तूने? तूने अनर्थ कर दिया कहीं महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप नहीं देना चाहिए बेटा। क्या श्राप दिया? सोचा छोटा मोटा श्राप होगा, क्या श्राप दिया?
बुलीति लंघितं मर्यादं तक्षक सप्तमे अहनि दंग क्षयति कुल समंगारा उदितो में पितृद्रोह। हमारे पिता का अपमान करने वाला आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। समीक मुनि तो खड़े हो गए और कहा, पुत्र तो बहुत मूर्ख है, बिना विचारे श्राप दे दिया। परम धार्मिक राजा परीक्षित अब 7 दिन में मर जाएगा। राजा नहीं रहेगा तो प्रजा में लूटपाट मच जाएगी। राजा धार्मिक होगा तो संतों को सुख से जीवन बिताने का अवसर मिलेगा। राजा धार्मिक होगा तो धर्म के कार्य होंगे। बेटा, जिनके राज्य में हम प्रेम से रहते, सुख चैन से भजन करते, उस राजा को श्राप दे दिया, महाअनर्थ किया। एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ जरा कह दो संत के आश्रम की मर्यादा तोड़ने का ये फल हुआ। 5 जगह मर्यादा रखो, मैं कह रहा था। एक गुरु का द्वार, एक राजा का द्वार, एक नए नगर का द्वार, चौथे संत का द्वार और 5वें भगवान का दरबार। बोले नारायण भगवान की जय। ये 5 जगह मर्यादा रखो, मर्यादा रहेगी तो जीवन बिगड़ेगा नहीं। महाराज परीक्षित चले गए, वापस आए थे और ज्यों सोने का मुकुट उतार कर रखा किनारे, त्यों तो महाराज परीक्षित को आत्म गलानी हुई। मैंने शिकार किया, क्या हक है मेरे को निर्दोष जानवरों को मारने का? मैंने संत का अपमान किया, संत के द्वार की मर्यादा भंग कर दी। मैं तो महादुराचारी हूं, ऐसा सोच ही रहे थे। फिर सोचने लगे कि मैंने तो संत के गले में मरा हुआ सांप पहनाया है। अच्छा, इसका तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं, मैं महापापी हूं। अब तो मुझे ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। महाअनर्थ किया मैंने, ऐसे सोच ही रहे थे। और यहां से समीक बाबा ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ महाराज से हाथ जोड़ के कह दो, हमारे मूर्ख पुत्र ने श्राप दे दिया। अब आज से 7वें के बाद आप बचोगे नहीं। तक्षक नाग आएगा, दंग क्षयति सप्तमे अहनि। 7वें को तक्षक नाग काट खाएगा आपको। महाराज परीक्षित सोच ही रहे थे, तभी द्वार से दूत आ गया। बोले कोई संत आया है। एक बात याद रखना, कोई संकट का समय चल रहा, कोई पीड़ा हो रही भयंकर, कोई विचारधारा चल रही कि पता नहीं लग रहा अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसी समय कहीं संत दर्शन हो जाए तो समझ लेना आगे का समय अच्छा आने वाला है। ऐसा विचार करना। सबने महाराज परीक्षित बैठे बैठे सोच रहे थे, बहुत अनर्थ किया, कैसे होगा मेरा उद्धार, मैं महापापी हूं। तभी द्वार से खबर आई कोई संत आया है। नंगे पांव दौड़े महाराज परीक्षित, हाथ जोड़ लिए। गौरमुख ने कहा, राजन तू गुरुद्रोही है, हमारे गुरु का अपमान किया है, हम तो तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, तेरे महलों में ठहरना नहीं चाहते, पर गुरु का आदेश है कि जाओ तेरे को बता दो, गुरु पुत्र ने श्राप दिया है तेरे को, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मौत हो जाए। गुरुजी ने कहा अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। इतना कहकर गौरमुख चले गए और महाराज परीक्षित का जीवन ही बदल गया। वह महाराज परीक्षित ने सोचा अब मर तो जाना है, पर हिम्मत नहीं आ रही, चेहरा लटक गया। मेरे पास 7 दिन है, मैं अपनी मुक्ति का उपाय करूंगा। बड़े बेटा जन्मेजय को बुलाया, मंत्री संतरियों को बुलाया, राज मुकुट रखा, सिंहासन पर बिठाया जन्मेजय को और राज तिलक कर दिया। भाई ये राज्य दे दिया अपने बड़े बेटा को
और मंत्री संतरियों से कहा इसकी रक्षा करना, जब तक समझ में ना आए बात तब तक समझाना। मेरी जिंदगी के 7 ही दिन बच गए। महंगा कपड़ा खोल दिया, गहने गांठे उतार दिए और सबसे मिलकर के पीला कपड़ा पहन करके महाराज परीक्षित राज ऋषि परीक्षित बन गए और अपनी मुक्ति का उपाय करते करते छोड़ दिया हस्तिनापुर। चले गए गंगा जी के किनारे, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। वक्त कब कैसा आ जाए भरोसा ना करो, इसीलिए विचार करके जीवन जियो। कब कैसा समय आ जाए पता नहीं लगता 2 मिनट में। अभी 2 घड़ी पहले तक जो भारतवर्ष का एक छत्र सम्राट था, थोड़ी सी गलती के कारण कलजुगी माया में लिप्त हुआ और सर्वस्व त्याग करके चला गया गंगा जी के किनारे। 7 ही दिन बचे हैं जिसकी जिंदगी के। पर अब महाराज परीक्षित कोई ऐरा गहरा आदमी तो था नहीं हम आप जैसा। ये जमाना तो इतना स्वार्थी है कि किसी का कामकाज हमसे ना बने ना, थोड़ा रोग बीमारी भी लग जाए ना तो लोग हालचाल पूछने को भी नहीं आते। कभी जो अपने खास बोलते थे। बस यूं ही जमाना है, कौन अपना, इसीलिए भजन करो। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन